The four types of fundamental biological molecule present in protoplasm are carbohydrate, protein, lipid and dish. चौथे का नाम बताना है, चौथे का नाम बताना है. फोर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के अलावा जो है वो अगला कौन सा है? गुलाम हैदर ने न्यूक्लिक एसिड कहा है, अडीबा का नेट स्लो है, फिर भी सबसे पहले आंसर आया था न्यूक्लिक एसिड. और 2026 वाले बच्चों में कौन है? जहरा भी चलो भाई स्पीड से लगी हुई है, शाबाश, गुड. तारिक, मेमन, ईमान, मेहर, महानूर और सरप्राइज कंप्यूटर यानी अलमास, जे किम न्यूक्लिक एसिड, हिना नवेद सी न्यूक्लिक एसिड. ठीक है भाई, न्यूक्लिक एसिड इज द करेक्ट आंसर. इस वक्त लाइव सेशन में अगर 2026 का कोई स्टूडेंट अगर है जिसका एमडीकेट को एग्जाम 2026 में देना है तो वो कमेंट सेक्शन में बताए कि कितने स्टूडेंट 2026 वाले हैं. अगले सवाल से पहले मुझे आइडिया हो जाए, क्योंकि 2025 वालों को तो मेजोरिटी के मुझे नाम याद होना शुरू हो गए. 26 वाला अगर जहरा, तो मुझे याद है जहरा के अलावा अगर 2026 वाला कोई स्टूडेंट है तो मुझे बताए. सुमैया शेख भी जो है वो 2026 में जो है वो देने जाएंगी. चले बेटा, वेलकम टू द लाइव सेशन. जहरा भी 2026 वाली है, और इसके अलावा 2026 वाला अगर लाइव सेशन में है मौजूद तो बताएं. यूसुफ जई किड्स, ये भी 2026 का है. जहरा का तो मुझे मालूम है 2000, यानी तीन इस वक्त बच्चे जो है वो 2026 वाले जो है वो मौजूद है. एक्सप्लोर भी जो है वो 2026 वाला स्टूडेंट है. आज 4 2026 वाले स्टूडेंट इस वक्त लाइव सेशन के अंदर मौजूद हैं. चलो भाई, अभी से तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन हो जाएगी इंशाल्लाह. ठीक है, मेहनत जितनी ज्यादा होगी इंशाल्लाह फल उतना ज्यादा जबरदस्त मिलेगा आपका. आइए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और सुमैया शेख से पूछते हैं. चलो भाई, 2026. Hydrolysis is the breakdown of polymer into its monomer by the addition of. हाइड्रोलाइसिस जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर ब्रेकडाउन होता है किसके एडिशन की वजह से? सी 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 सारे वो थे. और 2026 में जो बच्चे थे उनका जवाब ही नहीं है. 2025 वाली फास्ट जा रहे. चले भाई, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? वाटर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं. थोड़ी स्पीड आज तेज रखनी होगी क्योंकि आज के सेशन में एमसीक्यू थोड़े से ज्यादा है. मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चीज क्या है? प्रिया, आपसे सवाल है ये. प्रिया से सवाल पूछा जा रहा है कि प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पाई जाती है? प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पाई जाती है? वाटर. वाटर जो है वो क्या है? सबसे ज्यादा पाई जाती है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ कैरोटिनॉइड्स? युमना, आपसे सवाल है ये. युमना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ कैरोटिनॉइड्स? इनमें से कौन सा है जो कैरोटिनॉइड्स की टाइप है? कैरोटीन, जेंथोफिल, कैरोटीन या जेंथोफिल दोनों. Which one of the following is a type of carotenoids? तो कैरोटिनॉइड्स की टाइप क्या है? कैरोटीन और जेंथोफिल दोनों जो है वो क्या है? कैरोटीन और जेंथोफिल जो है दोनों जो है वो कैरोटिनॉइड्स की क्या है? टाइप है. चले अगला सवाल. मोहम्मद तारिक मेमन से अगला सवाल हमारा है. इन एल्डिहाइड द डबल बोन इज प्रेजेंट एट. अब ये मेरे ख्याल से 2026 वालों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट सवाल होगा, लेकिन ये है कि 25 वालों के लिए आसान होगा क्योंकि वो तो केमिस्ट्री पढ़कर आ चुके हैं पूरी. और ये इंशाल्लाह 26 वाले जो होंगे, इंशाल्लाह जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, एल्डिहाइड, कीटोन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी चीजें आएंगी तो फिर इंशाल्लाह आप भी चैंपियन हो जाओगे. तो एल्डिहाइड में जो डबल बॉन्ड जो होता है वो फर्स्ट कार्बन पे होता है. एल्डिहाइड में जो डबल बॉन्ड जो होता है वो फर्स्ट कार्बन पे होता है. तो इसका करेक्ट है ऑप्शन ए, फर्स्ट कार्बन इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए जो है क्या है? इसका करेक्ट आंसर है. ईमान मेहर से अगला सवाल है. अगला सवाल हमारा जो है वो हम पूछे जा रहे हैं ईमान मेहर से. ठीक है, फिर जियाउर रहमान से पूछेंगे बस. In sickle cell hemoglobin, glutamic acid is replaced by option A, valine, option B, alanine, option C, cytosine. या option D, none of this.
मोहम्मद का है, अभी इसने लाइव सेशन ज्वाइन किया है। तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो रिप्लेस किससे होता है? वेलिन से। किससे होता है? वेलिन से जो है वो क्या होता है? ये रिप्लेस होता है। सिकल सेल में ये बाकायदा एग्जाम्पल में बाकायदा मेंशन है कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो वेलिन से क्या होता है? रिप्लेस होता है। चले नौसेबा ने कहा है कि सबसे पहले देखो भाई यासिर देखो और एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, 6 पोजीशन पे रिप्लेस होता है। गुड, चले ये भी है। हाँ, एक और पॉइंट बता रहा हूँ कि एक लाइव सेशन में किसी एमसीक्यू के हवाले से अगर आपके पास कोई नॉलेज हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई इसका ये, ताकि वो पॉइंट क्या होगा, सारे लोग कमेंट पढ़ेंगे तो उनको भी याद रह जाएगा। जैसे आप पोजीशन नंबर 6 की बात की, तो अब ये लाइव सेशन में पोजीशन नंबर 6 भी जो है वो क्या हो जाएगा, सबको याद हो जाएगा। जैसे अब अनिबा कह रही है बीटा चेन के अंदर ये सारा होता है, तो बीटा जो है वो बीटा चेन के अंदर पोजीशन नंबर 6 पे ही होता है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाएगी। ठीक है, अगले की तरफ हम आते हैं। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा पेज टर्न। और अगला सवाल हम पूछेंगे स्टडी के नाम से। चलें भाई, वो कह रहा है सर, तो स्टडी से हम पूछते हैं। और सीमा ने कहा है कि 146 अमाइनो एसिड्स में से एक के साथ है ये, जो करेक्ट कीजिएगा। स्टडी अगला एमसीक्यू आपके लिए। ग्लूकोज इज क्लासिफाइड एस, ग्लूकोज इज क्लासिफाइड एस। जीशान पहले से ही बता रहा है। चलो भाई, सुमैया फड्डा नहीं करो, सीनियर है आपके। ठीक है, सीनियर के वो नहीं करते, इनके पास बुक है तो अरे, तो बुक देख के भी अगर जवाब दे रहे हैं तो रिवाइज कितना अच्छा हो जाएगा। देखो, अगर बुक देख के भी अगर जवाब दे रहे हो तो बहुत फास्ट टाइम चाहिए होता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी ने अपने पास बुक रखी है और बुक से देख के भी अगर वो कर रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। मेन चीज है कि जो चीजें डिस्कस हो रही हैं वो ज़हन नशीन हो जानी चाहिए, ताकि पास पेपर का कोई भी एमसीक्यू अगर आपके पास रिपीट हो ना तो मसला ना हो। चलो भाई, लेजी गेमर जो है वो बहुत लेट आया है और जो है वो हंसी सी वाले मैसेज भेज रहा है। चलो भाई, अगला जियाउर रहमान से अगला सवाल है। आइए लाइव सेशन में जियाउर रहमान। द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजेन इज नोन एज, ग्लाइकोजेन का बनना क्या कहलाता है? जियाउर रहमान, चले भाई। अरीबा ने ऑप्शन डी का है, सुमैया ने ऑप्शन ए का है, गुलाम हैदर ने भी ऑप्शन डी का है, जिले जहरा अब्बासी ने भी ऑप्शन डी का है। मिस्टर हम्माद, ये हमारे शायद हो सकता है न्यू पार्टिसिपेंट है लाइव सेशन के। बेटा वेलकम टू द लाइव सेशन। जे किम, तो देखें भाई, अब यहाँ चीजें जो नहीं पढ़ी तो मैं बताता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है। ये तो ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से ग्लाइकोजीनोलाइसिस, इसमें ग्लाइकोजीन क्या होता है? टूटता है। लाइसिस का मतलब टूटता है, तो ये भी नहीं ऑप्शन। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? जिसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। ग्लूकोज बनता है किसी बगैर कार्बोहाइड्रेट वाली चीज से, तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। तो ऑप्शन ए भी हट गया। अब ग्लाइकोजेनेसिस अल्फाज ही बता रहा है कि ग्लाइकोजेन का बनना क्या है? ग्लाइकोजेन का बनना। अब अरीबा कह रही है ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है? अमाइनो एसिड से क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। एक और पॉइंट भी यहाँ होगी हमारे पास। अब अगला सवाल हम पूछे जा रहे हैं, थोड़ी स्पीड तेज रखनी होगी क्योंकि आज के लाइव सेशन में हमारे पास एमसीक्यू ज्यादा है। उम्मे मरजान, उम्मे मरजान की हम बात करने जा रहे हैं। उम्मे मरजान से अगला सवाल हम पूछेंगे। शुगर केन कंटेन डिश, शुगर केन के पास क्या चीज है? शुगर केन के पास क्या चीज है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज, सुक्रोज। डी 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 मेजोरिटी। सुमैया शेख ने ऑप्शन ए का है, जो कि गलत है। मेजोरिटी बच्चों की तरफ से आंसर जो आया है वो सुक्रोज आया है। किसकी तरफ? मेजोरिटी बच्चों की तरफ से आंसर जो आया वो क्या है?